गुड इवनिंग। अगस्त सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि निफ्टी 50 का 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सेकेंड पार्ट में हमने जाना कि ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्मेंस लास्ट 10 साल में कैसा रहा है, कौन से सेक्टर में कैसे हमें परफॉर्मेंस दिया है, कैसे रिटर्न्स दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर में अगस्त महीना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगस्त एक ऐसा महीना है जहां पे कुछ बड़े माइक्रो फैक्टर हैं जो पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को बदल देते हैं। 5 बड़े ट्रिगर है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला जो है वो है यूएस फेड। पूरी दुनिया की नजर जो है वो यूएस के सेंट्रल बैंक पे रहती है कि वो रेट हाइक करते हैं या रेट कट करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरी मार्केट की यहाँ पे नजर रहती है। उसका पूरा इम्पैक्ट भी जो है वह मार्केट पे नजर भी आता है। सेकेंड वन है जो है एफआईज और डीआईज की तरफ से। एफआईज अगर भारतीय मार्केट में खरीदारी करता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट निफ्टी पे और बड़े सेक्टर पे भी देखने मिलता है, पर अगर एफआईज बिकवाली करती है तो यहाँ पे डीआईज की भूमिका और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। तीसरा ट्रिगर वो है अर्निंग सीजन। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि जुलाई में शुरू होते हैं अप्रैल और जून त्रैमासिक के रिजल्ट, जो अगस्त में यहाँ पे कंटिन्यू जारी रहते हैं, हमें नजर आते हैं, जिसमें रिजल्ट के वक्त में मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या आता है, आने वाले वक्त के लिए आउटलुक क्या है, ये सारी जो चीजें हैं वो एक मार्केट की जो दिशा है वो यहाँ पे तय करता है। चौथा ट्रिगर जो है वो मॉनसून। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। अगर मॉनसून सामान्य होता है तो रूरल डिमांड, कंजम्पशन, एफएमसीजी, ऑटो जैसे सेक्टर्स के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने मिल सकता है। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है वो है ग्लोबल इवेंट और क्रूड प्राइस। अगर दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, क्रूड ऑयल में अगर उछाल आता है और डॉलर इंडेक्स में भी अगर बड़े बदलाव होते हैं, करेंसी में भी अगर बड़े बदलाव होते हैं, तो उसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो अगस्त महीने में नजर आता है। यानी अब देखना है कि खास करके यही एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कहते हैं कि अगस्त मंथ जो है वो पूरा ही यहाँ पे वॉलेटाइल मंथ माना जाता है, और ये ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों फैक्टर्स जो है मार्केट की दिशा को तय करता है। पर अब दिलचस्पी यहाँ पर रहेगी 2026 में, क्योंकि 2026 में अभी जानेंगे जिस हिसाब से यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल में जो उतार चढ़ाव देखने मिला है, करेंसी में जो वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, उसका सीधा इम्पैक्ट अगस्त महीने में कैसा आएगा और अगस्त महीना कैसा रहेगा उस पर अब खास नजर रहेगी। पर ओवरऑल 10 साल का हिस्ट्री तो यही कहता है कि अगस्त मंथ काफी वॉलेटाइल रहता है।